नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट श्रेया और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज हम बात करेंगे ब्यूटी टिप्स के ऊपर और साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे स्ट्रीट ज्वेलरी के ऊपर और आखिर में हम बात करेंगे स्मार्ट किचन के एडवांटेजेस के ऊपर। लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं शो की एक छोटी सी झलक। हेयर स्पा से न सिर्फ बाल खूबसूरत बनते हैं बल्कि ये स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। हेयर स्पा से बाल संबंधित समस्या कम होती है और बालों के बढ़ने में भी कारगर होती है। ब्रूचेस भी बहुत इंटरेस्टिंग वेस्टर्न वेयर ज्वेलरी हो सकती है। और थर्ड है जो है आपकी ईयर कफ्स, वो भी आपको स्ट्रीट मार्केट में बहुत मिल रहे हैं। हींग का प्रयोग खासकर सीजनिंग के लिए किया जाता है। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। दाल सब्जी बनाते समय हींग का तड़का देने से दाल सब्जी स्वादिष्ट बनती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सेगमेंट से और आपको देते हैं कुछ ब्यूटी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप रह सकती हैं ब्यूटीफुल हमेशा। तो आइए देखते हैं हमारे इस सेगमेंट पे आपके लिए क्या है खास। बीते वर्षों में हेयर स्पा का चलन तेजी से बढ़ा है। ज्यादातर सैलून अब इसकी सुविधा देते हैं। वास्तव में हेयर स्पा एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है जिसमें पूरे सिर का मसाज, स्टीम, पैक और डीप कंडीशनिंग शामिल है। हेयर स्पा से न सिर्फ बाल खूबसूरत बनते हैं बल्कि ये स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। हेयर स्पा से बाल संबंधित समस्या कम होती है और बालों के बढ़ने में भी कारगर होती है। हेयर स्पा न सिर्फ बालों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि ये तनाव दूर करने में भी कारगर है। इसीलिए हेयर स्पा सिर्फ खूबसूरती की ही दृष्टि से नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। अक्सर बालों के टेक्सचर के हिसाब से हेयर स्पा अपनाया जाता है ताकि बालों को संपूर्ण देखभाल मिले। सामान्यतः 3 प्रकार के स्पा प्रचलन में हैं, जैसे क्लासिक, मॉइस्चराइजिंग और रिपेयर हेयर स्पा। बालों की उचित देखभाल ना होने की वजह से ये खराब नजर आते हैं। इसीलिए क्लासिक हेयर स्पा के द्वारा नॉर्मल हेयर को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके साथ अगर बाल ऑयली हो और डैंड्रफ की समस्या है तो भी क्लासिक हेयर स्पा कारगर है। अत्यधिक रूखे बालों के लिए मॉइस्चराइजिंग हेयर स्पा अपनाया जाता है। इसमें बालों की डीप कंडीशनिंग की जाती है और प्रोटीन पैक से रूखे बालों को सिल्की और शाइनी बनाया जाता है। अगर बाल अत्यधिक क्षतिग्रस्त हों, 2 मुंहे हों और कमजोर हों तो रिपेयर हेयर स्पा अपनाया जाता है, जो बालों को स्मूथ ही नहीं बनाता बल्कि क्षतिग्रस्त की स्थिति को भी ठीक करता है। अब सवाल उठता है कि कब करवाएं हेयर स्पा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर 15 दिनों पर अपने बालों के हिसाब से हेयर स्पा जरूर करवाना चाहिए। अगर आप माह में एक बार हेयर स्पा अपना रही हैं तो पावर डोज ट्रीटमेंट के साथ इसे जरूर करवाएं। यह आपके बालों से डैंड्रफ की समस्या, बालों का गिरना आदि जैसी समस्याओं से निजात दिलाकर बालों को स्वस्थ बनाएगा। घर पर भी आप हेयर स्पा कर सकती हैं। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। एवोकाडो के पल्प को बालों पर लगाएं और 30 मिनट बाद बालों को धो लें। ये बालों को संपूर्ण पोषण प्रदान करेगा। बिना सीरम लगाए कंघी ना करें, इससे बाल टूटने लगते हैं। आप कंडीशनिंग के लिए अंडे का इस्तेमाल कर सकती हैं। हेयर स्पा शांत माहौल में करें ताकि ये सिर्फ बालों को ही खूबसूरत ना बनाए बल्कि मानसिक तनाव से भी निजात दिलाने में कारगर हो। हेयर स्पा करते समय साफ कंघी और तौलिए का जरूर इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपके भी हैं कोई सजेशंस या आपके भी हैं कोई क्वेरीज तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं। उसके लिए सिर्फ आपको करना होगा इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप जानती हैं संगनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दिव्या, अहमदाबाद, गुजरात से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं सबा, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं सृष्टि, आगरा, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं दिव्याक्षी, हरिद्वार, उत्तराखंड से।
और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है संजू, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे आज स्ट्रीट ज्वेलरी के ऊपर कि स्ट्रीट ज्वेलरी हम कब पहन सकते हैं और कब उन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए अब अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। हींग का प्रयोग खासकर सीजनिंग के लिए किया जाता है। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। दाल सब्जी बनाते समय हींग का तड़का देने से दाल सब्जी स्वादिष्ट बनती है। Welcome back after the short break. You are watching your favorite show Sangani for today's women. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने और आपने कई बार स्ट्रीट ज्वेलरी स्ट्रीट्स में बिकते हुए देखा है, लेकिन हम उन स्ट्रीट ज्वेलरीज को अपने फैशन में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसकी एक ट्रिक होती है। और उस ट्रिक को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। शिप्रा जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो पे। हेलो शिप्रा जी, आज का हमारा पहला सवाल है कि स्ट्रीट ज्वेलरीज कितनी टाइप की होती हैं? स्ट्रीट ज्वेलरी आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक थीमेटिक कॉन्सेप्चुअल और एक मटेरियल बेस्ड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थीम देखेंगे तो स्ट्रीट ज्वेलरी आपको सेमी प्रेशियस एंड कॉस्ट्यूम एंड फैशन ज्वेलरी कैटेगरी, देन ऑफ कोर्स ट्राइबल एंड फोक ज्वेलरी, and then there is a very minimalistic and abstracted jewelry like geometric forms inspired, तो वो बहुत एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में ज्वेलरी चली जाती है। एंड देन मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय बहुत ही रिच है स्ट्रीट मार्केट ज्वेलरी का, राइट फ्रॉम मेटल जो कि हमेशा से ही चला आया है, जो कि ऑक्सीडाइज सिल्वर, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, देन ऑफ कोर्स फाइबर ग्लास, प्लास्टिक, ये तो पेरिनियली चल रहे हैं। लेकिन इस समय उससे भी कहीं बढ़ के अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन देखते हैं तो पेपर ज्वेलरी एक बहुत ही नया एडिशन है। देन ऑफ कोर्स टेराकोटा ज्वेलरी, वुडन बीड्स की ज्वेलरी, ग्लास बीड्स की ज्वेलरी, देन सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक ओनिक्स एंड अगेट, टर्कोइज, इनकी ज्वेलरी, एंड देन ऑफ कोर्स फैब्रिक, लेदर एंड फेदर की कॉम्बिनेशन, काउंच शेल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सी शेल्स, इनकी कॉम्बिनेशन की ज्वेलरी, एंड इवन स्टोन ज्वेलरी। तो इस समय स्ट्रीट ज्वेलरी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर्स, इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड ऑफ कोर्स डिज़ाइन वेरिएशंस आल्सो। शिप्रा जी, अब हमें बताइए कि कैजुअल वेयर्स के लिए और वेस्टर्न वेयर्स के लिए किस तरीके की स्ट्रीट ज्वेलरीज मैच करी जा सकती हैं? अगर हम वेस्टर्न या कैजुअल लुक की बात करते हैं तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्टेड डिज़ाइंस में या ज्योमेट्रिक शेप्स में जाएं, या कोई भी मॉडर्न मिनिमलिस्टिक लुक में जाएं, जिसमें कि इस समय आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें डिफरेंट शेप्स के और कलर्स के स्टोन्स को उसके अराउंड मेटल रिंग में ढाल करके और एब्स्ट्रैक्टेड पीसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, नेक पीसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। और इसमें आप बिब नेकलेसेस एंड कॉलर नेकलेसेस या बहुत सारी लिंक चेन की नेकलेसेस या लेयर्ड नेकलेसेस जो हैं वो आप सोच सकते हैं। देन सेकंड कैटेगरी, सेकंड आर्टिकल हो सकता है ब्रूचेस का, तो ब्रूचेस भी बहुत इंटरेस्टिंग वेस्टर्न वेयर ज्वेलरी हो सकती है। और थर्ड है जो है आपकी ईयर कफ्स, वो भी आपको स्ट्रीट मार्केट में बहुत मिल रहे हैं। देन फोर्थ पीस जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है आपकी डुअल रिंग्स और इन बिटवीन फिंगर रिंग्स या नकल रिंग्स। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टेक है ज्वेलरी का और वेस्टर्न गारमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टेटमेंट रिंग्स जो हैं वो भी एक वेस्टर्न गारमेंट के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑप्शन है। तो अगर आप देखते हैं तो इट इज़ बेटर कि आप ज्वेलरीज़ के इन एस्पेक्ट्स को वेस्टर्न वेयर के साथ या कैजुअल वेयर के साथ टीम करें। कैजुअल वेयर में लुक पे डिपेंड करता है। सपोज़ आप बोहेमियन लुक दे रहे हैं तो आप उसमें जो है स्टैक बैंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेसलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैजुअल वेयर में थोड़ा सा अगर इंडो वेस्टर्न लुक या फ्यूजन लुक में आप जाते हैं, बोहेमियन लुक में जाते हैं, ट्राइबल फील में जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर आप स्टैक बैंगल्स ट्राई करें, आप बाजूबंद ट्राई कर सकते हैं, आप कमरबंद ट्राई कर सकते हैं, एंकलेट्स ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली सिंगल फुट एंकलेट या एक हाथ की एक रिंग की जो हाथ फूल होते हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं। और मल्टीपल ईयरिंग्स आप ईयर कफ्स आप ट्राई कर सकते हैं जो कि क्लिप ऑन्स होते हैं।
तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली नोज़ इंटरेस्टिंग क्लिप ऑन नोज़ पिन्स भी एक ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। शिप्रा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या स्ट्रीट ज्वेलरीज किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही सूट करती हैं? स्ट्रीट ज्वेलरी बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है जो एक्सपेरिमेंटल है और थोड़ी सी फंकी है एंड ईज़िली ट्रेंड्स के मुताबिक जो है मार्केट फ्लड कर देती है। सेकेंडली प्रेशियस ज्वेलरी के मुकाबले ये थोड़ी बजटेड सेगमेंट में आती है, तो डेफिनेटली ये यूथ में बहुत पॉपुलर है स्ट्रीट ज्वेलरी। बट डिपेंडिंग ऑन द सर्टन लुक दैट समबडी इज़ कैरिंग, इवन स्ट्रीट ज्वेलरी काफ़ी लेडीज़ सेगमेंट में जो कि 30s 40s का सेगमेंट है और इवन सीनियर सेगमेंट में कई दफ़े आप पाएंगे काफ़ी पॉपुलर है। वो डिपेंड करता है लुक पे। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीडाइज लुक चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर वो आपको प्रेशियस ज्वेलरी में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको स्ट्रीट ज्वेलरी में जाना ही पड़ेगा। सेम वे अगर आप स्टोन्स का कुछ गेटअप क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी आपको स्ट्रीट ज्वेलरी में जाना पड़ता है। एंड सपोज़ आप कोई इको थीम पे आप ड्रेसअप हो रहे हैं या आप ऑर्गेनिक ड्रेसिंग में जा रहे हैं तो डेफिनेटली पेपर ज्वेलरी या टेराकोटा ज्वेलरी एक अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनिक ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है लुक पे। इस वजह से आपको बहुत सारी फैशन फॉरवर्ड लेडीज़ भी आपको स्ट्रीट ज्वेलरी स्पॉट करती हुई मिलेंगी। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्राइबल एथनिक या फोक थीम पे आप ड्रेस करेंगे तो आपको स्ट्रीट ज्वेलरी को ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ, रोज़मर्रा में आप ये कह सकते हैं कि यूथ में पॉपुलर है स्ट्रीट ज्वेलरी। शिप्रा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंडियन वेयर के साथ हम किस तरीके की स्ट्रीट ज्वेलरीज को मैच कर सकते हैं? इंडियन फैशन से अगर हम रेफ़र करें तो हम इंडियन गेटअप की बात कर सकते हैं। साड़ी, सलवार कमीज़, चूड़ीदार, लहंगा, घाघरा। तो ये जो हमारे इंडियन गेटअप्स हैं इसमें जैसे अगर हम साड़ी की बात करें, स्पेशली अगर हम हैंडलूम साड़ीज़ या खादी साड़ीज़ या इस किस्म की ताँत की साड़ी, कॉटन साड़ीज़, इनको अगर हम इस पे डेकअप करने के लिए स्ट्रीट ज्वेलरी यूज़ करते हैं, बिकॉज सिल्क विद सिल्क यू कैन गो फॉर गोल्ड। आप प्रेशियस ज्वेलरी जा सकते हैं। शिफॉन्स एंड जॉर्जेट्स के लिए डेफिनेटली पर्ल्स का ऑप्शन है आपके पास। बट अगर आप गोल्ड बॉर्डर की चंदेरी पहन रहे हैं या गोल्ड बॉर्डर की आप कॉटन साड़ी या हैंडलूम साड़ी पहन रहे हैं तो वहाँ पे एक ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट भी क्रिएट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशियस ज्वेलरी नहीं फिट करती है। तो उस सिनेरियो में स्ट्रीट ज्वेलरी जो है वो बहुत अच्छी फिट करती है। यू कैन गो इन फॉर स्टोन ज्वेलरी, यू कैन गो इन फॉर ग्लास बीड्स ज्वेलरी। इस समय इतनी इनोवेटिव ज्वेलरीज हैं, मेटल के इंटरेस्टिंग मोटिव्स कट आउट करके उनको ग्लास में बीड्स में एम्बेड किया गया है। और कई डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने सपोज़ पेंटिंग्स वगैरह की मिनिएचर्स क्रिएट करके उनको ग्लास बीड्स में एम्बेड करके, तो हाई वैल्यू स्ट्रीट ज्वेलरी ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको वैल्यू बढ़ा के रखनी है अपनी स्ट्रीट ज्वेलरी की, तो आप इस तरह की कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं जिसमें कि आप एक इंटरेस्टिंग प्रेशियस पीस को आप क्राफ्ट करा लें, उसके बाद उसको ग्लास बीड्स बनवा लें एंड देन आप उसको एज अ पेंडेंट यूज़ करें। तो इस तरीके से आप इंडियन लुक में भी स्ट्रीट ज्वेलरी को बहुत आराम से ढाल सकते हैं। शिप्रा जी, आज आप हमारे शो पे आई और आपने हमारे दर्शकों को स्ट्रीट ज्वेलरी के ऊपर बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर, थैंक यू सो मच। दर्शकों, अगर आपके भी हैं कोई सवाल या आपके भी हैं कोई क्वेरीज तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें मैसेज पहुंचाना है। उसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं संगनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सा सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दिव्या, अहमदाबाद गुजरात से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं सबा, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं सृष्टि, आगरा, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं दिव्याक्षी, हरिद्वार, उत्तराखंड से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है संजू, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार मैं आपको दिखाऊंगी स्मार्ट किचन के ऊपर एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन
कहीं मत जाइएगा, कीप ऑन वॉचिंग योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। हींग का प्रयोग खासकर सीजनिंग के लिए किया जाता है। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। दाल सब्जी बनाते समय हींग का तड़का देने से दाल सब्जी स्वादिष्ट बनती है। Welcome back after the short break. You're watching your favorite show Sangani for today's women. फ्रेंड्स, आज के हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे मसालों के बारे में जिन्हें यूज़ करके आप अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी और ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन मसालों के बारे में। भारतीय मसाले न सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं बल्कि कई बीमारियों से भी बचाते हैं। इतना ही नहीं, स्वाद और सेहत के साथ साथ ये सौंदर्य का भी ख्याल रखते हैं। स्मार्ट किचन में आज हम आपको बता रहे हैं कि रोजाना इस्तेमाल में आने वाले मसाले हमारे कितने काम आते हैं। हींग का प्रयोग खासकर सीजनिंग के लिए किया जाता है। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। दाल सब्जी बनाते समय हींग का तड़का देने से दाल सब्जी स्वादिष्ट बनती है। हींग कफ और पेट दर्द दूर करने के लिए अच्छा विकल्प है। दांत दर्द होने पर गाल के बाहरी हिस्सों पर इसका लेप लगाने से दर्द कम होता है। बच्चों के पेट दर्द होने पर नाभि के आसपास इसका लेप लगाने से पेट दर्द दूर होता है। हींग को गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाने से झुर्रियों और चेहरे की बारीक लकीरें मिट जाती हैं। इस फेस पैक को 15 मिनट तक लगाए रखें, फिर पानी से धो लें। खाने की सीजनिंग के लिए दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही गरम व अन्य मसाले बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। दालचीनी वाली चाय भी स्वादिष्ट लगती है। चोट लगने पर दालचीनी का लेप बहुत फायदेमंद होता है। ये सूजन कम करने में भी सहायक होता है। इसके सेवन से ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। रोज सुबह खाली पेट 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर में शहद मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें। दालचीनी का पेस्ट बनाकर पिंपल्स वाली जगह पर लगाएं। आप चाहें तो पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। इससे मुरझाई त्वचा खिल उठेगी। हल्दी को किचन क्वीन कहा जाता है। ये बहुत उपयोगी है। कुकिंग के अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हल्दी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ ही खून साफ करती है। ये पीरियड संबंधी परेशानी दूर करने में भी सहायक है। शोध से पता चला है कि हल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। हल्दी में बेहतरीन एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटी एजिंग के गुण मौजूद हैं। हल्दी में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। ये बेहतरीन फेस पैक साबित होगा। हल्दी चेहरे के दाग धब्बे कम करने में भी मददगार है। खाने की गार्निशिंग के लिए हरे धनिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा धनिया के बीज या सूखा धनिया का प्रयोग मसालों में होता है। आर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द होने पर भी इसका लेप बहुत फायदेमंद होता है। गर्मियों में पिसी मिश्री के साथ धनिया मिलाकर खाने से शरीर ठंडा रहता है। धनिया के बीज को पानी में उबालें, फिर छानकर ठंडा करके पिएं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपकी भी हैं कोई क्वेरीज या आपके भी हैं कोई सजेशंस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें मैसेज भेजना है। उसके लिए आपको करना है सिर्फ इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप जानती हैं, संगनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दिव्या, अहमदाबाद गुजरात से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं सबा, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं सृष्टि, आगरा, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं दिव्याक्षी, हरिद्वार, उत्तराखंड से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है संजू, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से।
इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। दीजिए मुझे यानी अपनी होस्ट और संगिनी की पूरी टीम को इजाज़त। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी शो पे, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।